हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का न्यू क्लास। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था कि आप इतना लंबा सेशन हम नहीं देख पाते हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो आप कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा दीजिए जिससे हम शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो कर सकें। तो उसी क्रम को लेके उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए शायद हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। इसीलिए मैं रोज़ आपका भी 14 डेज़ आपके पास बचा हुआ है, तो हम 13 डेज़ हम डेली जो 5 मैं डेली आपको 5 क्वेश्चन कराऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उनको बहुत फेवरेट क्वेश्चन एसएससी के, और उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें ये आपको मैं सिखाऊँगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चलो इसी में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, sum of 15,000 invested at compound interest compounding annually at the rate of 12% per annum for 2 years. Find the compound. क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी लोग कर सकते हैं। बस मेन प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग। तो टाइमिंग निकालने के लिए ही मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर एक नॉर्मल बच्चा एग्ज़ाम में अगर अपीयर होता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा? तो फॉर्मूला लगाएगा पी आई इक्वल टू 1 प्लस बट्टा 100 टाइम। ओके, मान लो ये तो आपको याद रहता है, आप नहीं लगाते, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए। तो पी का वैल्यू मैं बाद में रख। अभी ये कितना है? 12%। तो 12% को मैं पहले ही कर लेता हूँ। ये 4 से गया, ये 3 बार, ये 25 बार। ये 3/25, 1 प्लस तो 25 3 है 28 हो गया। मतलब इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या करेगा एक काम देने वाला? फिर भी अगर वो सारे स्टेप लिख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये 15, आप थोड़ा रुकिए, मैं पहले सब्जेक्टिव बताता हूँ, ट्रिक्स बाद में बताऊँगा, ताकि दोनों आपको साथ में समझ में आया। जिसको ये समझना वो समझ ले, जिसको वो समझना है। आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है? 84। 28 का स्क्वायर और 25 का 25, -1, तो इसमें से डायरेक्ट ये घटा दो। ये हो गया टोटल। तो कितना बचा? 14 में 5 गया, तो 7 में 2 गया, 5 एक गया, 159/625 टू पी। तो अब इनको सोल्व कर लो। ये 25 से 25 बार, ये 25 से 25 के 150 होता है ना, 600। तो ये 25, ये 5 बार गया 120, ये 5 बार, ये 24। 24 तो अभी 9 चौक 36। तो यूनिट प्लेस पे कितना है? 6। तो 6 कहाँ पर है? तो इसका आंसर ये। तो इस क्वेश्चन में हमको लगभग 1 मिनट से ज़्यादा लग गया। ठीक है, आंसर वही आएगा, लेकिन बस ट्रिक का है। तो मेन फंडा क्या है? टाइमिंग का। क्वेश्चन सबको आता है, तो टाइमिंग हमें सेव करना है। वो कैसे सेव करोगे? अभी आपने कहा कि सर ऐसा तो सब बता देंगे, तो सो ट्रिक्स कहाँ हुआ? तो अब हम अपनी बात करते हैं, तो अपना जो ट्रिक है उसकी बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें शॉर्ट ट्रिक्स पे फ्रैक्शन, ये रेशियो मेथड लगाता है। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 साल का ही पूछता है ये सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 ईयर पे लिए, 2 और 3 ईयर के लिए ये रेशियो मेथड बहुत बेस्ट रहता है, बहुत टाइम सेव करता है। देखिए कैसे। पहले ये 12% को रेशियो में बना, फ्रैक्शन में बना लो। बना लिया 3/25। इसका मतलब क्या है? उसने 25 रुपये इन्वेस्ट किया, 3 रुपये इंटरेस्ट मिला, सीआई मिला। तो 25 रुपये का उसको 28 रुपये मिला फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है? एनुअली पूछा इसने तो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इसको स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया 625, ये 784। तो अब ये हमारा P हो गया, ये हमारा A हो गया, और इनका जो डिफरेंस आ गया वो हमारा CI हो गया। राइट।
तो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 159। देख लो, तो अभी 159 रुपी, रेशियो मेथड की बात कर रहा हूँ अभी तक, 159 रुपी कितने पे, 625 पे। और हमें कितना अमाउंट दे रखा है, 15,000। 15,000 देने के बाद अब इसको सोल्व कर लो, वही सेम आ गया या डायरेक्ट इतना ये फॉर्मूला लगाना, ये कट्टी पिट्टी करना काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ कर लिया है ना ये, तो ये 15 इंटू 24 आ गया। यहाँ तक आंसर आने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने में आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक स्मार्ट दिमाग ये लगाओ कि आपको पता है सबका यूनिट प्लेस अलग है, बस दो का सेम है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। एक यूनिट प्लेस से होता तो ठीक है, नहीं 2 यूनिट प्लेस से काम करो। 9 इंटू 4 36 आएगा, तो मतलब यूनिट प्लेस कितना है, 6 आएगा, राइट। और 6 कहाँ पर है, इसी में है। तो हमारा 5 से या 10 सेकेंड हमारा सेव हो गया ना, तो ये इसका आंसर है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाना क्या चाह रहा था, ये ट्रिक ये सबको पता है, ये इधर वाला सबको पता है, ये जनरल कॉमन है। लेकिन इसमें अगर आप सोल्व करोगे तो आपको टाइम बहुत बच जाएगा। तो इसमें करना क्या, आपको जो भी रेट देता है, जो भी रेट आता है आपका, उसको फ्रैक्शन में बनाओ। फिर ये तो आपको पता ही है 25 का 28 कैसे हुआ, 25 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, 28 रुपये हो गया। फिर उन दोनों का 1 साल के लिए वही रहता है, 2 साल के लिए स्क्वायर, और 3 साल के लिए फिर 25 का क्यूब हो जाएगा, 28 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 4 साल का आपको बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 4 ईयर के लिए आपको ये करना सही रहेगा, ये सजेस्ट। बाकी आप दोनों में कोई भी कर सकते हो। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 12 नंबर is 60. Average of 12 number is 60. If 12 is subtracted from the first 5 number and 10 is added in the next 7 number. ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में हिंट दूंगा, और वैसे मैं आपको ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव हिंट दूंगा और डायरेक्ट मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे जाता हूँ, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसमें देखिए, आप सब्जेक्टिव जाओगे तो क्या करोगे, पहले तो टोटल सम निकालोगे। टोटल सम कैसे निकालोगे, 12 इंटू 60, 720, ठीक है। फिर 5 का निकालोगे, फिर 7 का निकालोगे, फिर इनको ऐड करोगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इनका एवरेज निकालोगे। समझ गए। अगर आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं क्या अभी एग्ज़ाम का समय कम है इसलिए सीधा शॉर्ट बताता हूँ, बाकी ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बता दूंगा। तो देखना यहाँ पे क्या किया इसने, 12 नंबर हैं या 12 स्टूडेंट मान लो, कुछ भी मान लो, 60 है, मतलब ईच का 60 है, इतना मान गए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 हो चाहे 7 हो, बस ईच का 60 है ना, तो 5 का कितना हो गया, 5 का कितना हो गया, 300। इसने क्या किया, हाँ फर्स्ट 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 5 लोगों का 12 नंबर कम कर दिया, तो 5 लोगों का 12 किया तो कितना नंबर टोटल कम किया इसने, 60 नंबर। इसका कितना किया, 60 नंबर, ठीक है। कितने लोगों का, 5 लोगों का। और 7 लोगों का कितना ऐड किया, पर 7 में 10 एडेड इन 7 नेक्स्ट, तो 10 इसने ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, 70, ठीक है। एक में 10 ऐड किया, तो 10 ऐड किया तो 7 में कितना हुआ, 70, ठीक है। तो इसने टोटल कितना ऐड किया, मतलब 60 तो उसने हटा दिया, 12 हटाया ना 5 में, 60 हटा दिया और 70 उसने ऐड कर दिया, ये हटा दिया, ये ऐड कर दिया। तो इसने ओवरऑल क्या किया, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी बहुत इजी था। ओवरऑल उसने कितना इंक्रीमेंट लिया, डिक्रीमेंट, उसने 60 तो गिरा दिया और 70 ले लिया, तो कितना ओवरऑल उसको पॉजिटिव आया, कितना, 10 नंबर पॉजिटिव आया, हाँ जी आया, समझ गए। मतलब मैं मान लो आपको कोई आइटम 100 रुपये में खरीद के उसका 40 रुपये प्राइस गिरा के 50 रुपये बढ़ा दूँ, मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो दिखाने के लिए होगा कि मैं गिराया भी और प्रॉफिट भी लिया। तो वही बात इधर है, इसने क्या किया, 5 लोगों में तो
5 लोगों में 60 गिरा दिया और 7 लोगों में 10 कमा लिया, तो 17 10 उसका पॉजिटिव हो गया। अभी हमारे पास 12 स्टूडेंट या 12 नंबर हैं, उसमें से ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट सब में बटेगा, 12 लोगों में बटेगा। ठीक है, अगर 12 ये होता, ये पॉजिटिव 12 होता तो सबको एक एक मिल जाता, लेकिन ये 10 है तो दशमलव में जाएगा। तो 10 है, 10 ये 12 लोगों में डिवाइड कर दो, तो 12 में डिवाइड करो तो 0.12 × 96, 0.8 इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज होगा, यहाँ 10 इंक्रीज हुआ था तो 0.8 इंक्रीज होगा। तो पहले कितना एवरेज था, 60 था, तो अभी कितना इंक्रीज हुआ, 0.8, तो यहाँ कितना हो गया, 60.8 समथिंग। तो हमारा आंसर तो यही मैच कर गया ना, 68, तो हमारा आंसर होगा बी। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ आप इसका टोटल करते हैं, 5 में से घटा के 12 पंजो 60, 300 हो गया ना, 300 में इसने 60 हटा दिए, तो 60 हटा दिए तो कितना बचा, 240। इधर 7 लोगों में 70 जोड़ दिया, 7 7 एक का कितना है, 60, 7 से 42, 420, इसमें इसने 70 जोड़ दिया तो 490 हो गया, 490 और ये 240, तो टोटल कितना, ये टोटल करते फिर इन टोटल का डिवाइड करते तो इतना आंसर आता। मतलब ये सेम मेथड ही है, सेम सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता, और आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में टाइम ही सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें आपको समझाने का क्या था मैं बताता हूँ। इसने क्या किया, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 5, 5 लोगों का 12 हटा दिया, मतलब 60 उसने हटा दिया, मतलब गिरा दिया, और 10 लोगों का, 7 लोगों 10 10 है 70 उसने जोड़ दिया। ओवरऑल कितना प्रॉफिट लिया उसने, मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना, 10 नंबर का। वही 10 नंबर 12 लोगों में डिवाइड होगा। अगर वो 10 नंबर ना होके 12 नंबर होते, अगर वो यहाँ पर ये 10 ना होके 12 होते तो 12 लोगों में बराबर बराबर एक एक आ जाता, तो एवरेज कितना हो जाता, 61। लेकिन ये 10 ही है, तो ये 10 12 लोगों में बटेगा, तो 12 मैंने इसके टुकड़े कर दिए, डिवाइड कर दिया, तो 0.8 सबको मिलेगा। तो 60 तो था, 0.8 और हो गया, तो इसका आंसर, ठीक है, शायद उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो 35% ऑफ पी, 35% ऑफ पी, 35% of P is equal to 60% of Q, 60% of Q, 60% of Q, and Q is the Z by 3 of P. Q is Z by 3 of Q, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है ये, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 60% Q, मैं लिखना 60% ऑफ Q, और Q का मान क्या दे रखा है, Q is Z by 3 of P परसेंट, Z by 3 of P परसेंटेज, Z बाई 3 परसेंटेज ना, तो Z बाई 3 बट्टा, तो परसेंट हटा दिया मैंने ना इसका, समझ रहे हैं ना। तो अभी इसको सोल्व कर लो, ये 100 33% है ना, ये कट गया, ये 5 से 7 बार और ये 12 बार, और ये 3 से 4 बार, ये 4 से 25 बार, और ये P से P। तो इधर क्या बचा 7, ऊपर क्या बचा Z, नीचे क्या बचा 25, तो Z बराबर 25 7 100, इसका आंसर। इसमें मेन क्या है मालूम है, इसमें मेन है ये लैंग्वेज। अगर आप ये लैंग्वेज समझ गए, कई लोग क्या कर गलती कर देंगे, इसका रेशियो बना देंगे, कैसे, पी और क्यू का, पी और क्यू का रेशियो बनाएंगे, तो ये 60 बट्टा 35, तो ये 12/7, ठीक है। ऐसे ही अभी क्यू का वैल्यू यहाँ रख देंगे, पी का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। वही सब्जेक्टिव और शॉर्ट ट्रिक्स का बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर p का वैल्यू रखा, फिर ये q का वैल्यू न रख के, क्योंकि q इज इक्वल टू जेड बाई 3% ऑफ p है ना, तो डायरेक्ट मैं इसको p की फॉर्म में लिख दिया। एक स्टेप मैंने कट करने से मेरा कम से कम 10 से 15 सेकंड बच गया। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीरो, ये वैल्यू ऑफ
दिस। तो इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट करो 0.5 डिवाइड बाई ये 20.25 हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से करना। इसकी एक छोटी सी मिस्टेक, ये क्वेश्चन लगता है कि हम पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन चलाना, मेरा आई सजेस्ट यू, इसमें पेन चलाना लेकिन मिनिमम चलाना। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये 2 हो गया ना, पॉइंट पॉइंट 2 पॉइंट हो गया ना, और ये एक नीचे, ये 0.5 ये 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो उतना ही आ, तो ये गया, ये गया। तो ये कितना बच गया, 100। ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट में ऊपर ले गया, तो 100, ये 25, कितना हो गया, आंसर इज। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं वन लाइनर, बट ये थोड़ा सा अगर हम चूक गए ना, तो भाई इसमें तो आपको 10 सेकंड ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। ये इसमें अगर ज़रा सा भी एक मिस्टेक हुआ तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी होता है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मल इजीली मत लिया करो, ये रही, ये तो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप एक भी अगर ऐसा बोर्ड मास नियम भूल गए, तो समझ लो आपका सब कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसके लिए मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में बहुत सी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। और ओके, थैंक्स।